फ्रेंड्स हवाई ऑल वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो छत्तीसगढ़ में डीएड और बीएड प्री बीएड की एग्जाम होने वाली है, जैसा कि आप सबको पता है। आई होप आप सबने अपना फॉर्म डाल लिया होगा। तो उनसे रिलेटेड जितने भी डिटेल्स, जितने भी चीज़ें होती है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन, जो भी क्वेरीज, इस प्रवेश परीक्षा से रिलेटेड जानकारी आप लोगों को चाहिए होगा, हर एक क्वेश्चन आपकी हर एक चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो में तक बने रहिए। चैनल में न्यू है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको अपने चैनल में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन से हैं, है ना। इसमें हम बात करेंगे बेसिकली परीक्षा तिथि का, सिलेबस का, काउंसलिंग प्रक्रिया का, कितने नंबर तक आपके सिलेक्शन होते हैं एग्जाम में और कुल कितनी सीट होती है ना, और कुल क्या आपके फीस या खर्च लग जाते हैं इस कोर्स को करने में। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले चलिए देख लेते हैं परीक्षा पद्धति या जो परीक्षा का डेट्स है वो क्या है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन का आपका डेट 28 तक है ना, और त्रुटि सुधार आप 29 को कर सकेंगे। एग्जाम की अगर हम बात करें ना, तो डीएड और बीएड दोनों का 17 जून को आपके एग्जाम होने हैं, है ना। 17 जून को आपके एग्जाम होने हैं। ये तो हो गए इस एग्जाम की डेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलिए देखते हैं कि क्या सिलेबस होती है, क्या क्या आपको पढ़नी चाहिए इस एग्जाम के लिए। तो देखिए, सिलेबस की जब हम बात करते हैं ना, कुल तो 5 अलग अलग सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके प्रवेश परीक्षा में, ठीक है। कौन कौन से 5 सब्जेक्ट? सबसे पहला तो हो गया जनरल अवेयरनेस के। जनरल अवेयरनेस के मतलब 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको जीएस का, ठीक है। इसमें एसएसटी के क्वेश्चन हो सकते हैं, साइंस के भी क्वेश्चन हो सकते हैं बेसिकली, ठीक है। उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी, मतलब हो गया सामान्य मानसिक योग्यता का। सामान्य मानसिक योग्यता था 30 नंबर के। इसका डिटेल आप लोगों को सिलेबस दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या आने वाला है, आगे बने रहिए आप, है ना। तो मानसिक योग्यता का हो गए 30 प्रश्न। एजुकेशनल इंटरेस्ट मतलब जो शैक्षणिक योग्यता होती है ना, शैक्षणिक योग्यता होती है, उनके 30 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। 30 मेंटल एबिलिटी के, है ना। तो 30, 60 और वो 80 हो गए। उसके बाद 10 नंबर के आपके जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें ग्रामर वगैरह पूछा जाता है, और 10 नंबर हिंदी के क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी हिंदी ग्रामर पूछे जाते हैं। और इस तरह से कुल 100 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं। 100 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 100 प्रश्न होता है, हर प्रश्न के लिए 1 नंबर होता है, और कुल 2 घंटे के एग्जाम होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कितने घंटे के एग्जाम होते हैं? 2 घंटे के एग्जाम होते हैं। अगर इन सारे सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा डिटेल में देखें ना, तो अपन देख लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर आती है। देखिए, अगर हम बात करें बीएड का ना, तो बीएड में सबसे पहले हम देख लेते हैं मानसिक योग्यता में क्या क्या आता है। तो मानसिक योग्यता में इस तर्क करना संबंधी, एनालॉजी, अंकिक योग्यता से संबंधी, चित्र पहचानना और अक्षर, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं। फ्रेंड, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ना जो लास्ट पेपर हुआ था 2022 का, वो दिखाऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें भारतीय इतिहास हो गए, नागरिक शास्त्र हो गए, अर्थशास्त्र हो गए, भूगोल हो गए। इस तरह के यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सामान्य क्वेश्चन होते हैं 10वीं लेवल के तक के क्वेश्चन, ठीक है। आगे हम देखते हैं शैक्षणिक अभिरुचि में कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो शैक्षणिक अभिरुचि में बेसिकली आपको मिलेगा 11 से 17 वर्ष आयु वर्ग के शैक्षणिक मनोविज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। कक्षा में जो पढ़ाई की प्रक्रिया होती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। आप एक कक्षा में कैसे अपने विद्यार्थियों को बेहतर रूप से सिखा पाएंगे या समझा पाएंगे, बच्चों की प्रवृत्ति, अनुकूलन की योग्यता, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब सामान्य क्वेश्चन होते हैं। एज अ टीचर अगर आपने डीएड बीएड किया है तो इन क्वेश्चन को ना बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो 30 नंबर के ये होते हैं। उसके बाद 10 नंबर का हिंदी होता है। हिंदी में क्या है, व्याकरण से संबंधित जो भी चीज़ें होती है, शब्द रचना, शब्द विचार, पर्यायवाची, सारी चीज़ें पूछी जाती है। उसके साथ ही इंग्लिश की भी अगर हम बात करें ना, तो सेंटेंस, टेंस, वॉइस, नरेशन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, वोकेबलरी से भी, ठीक है। अनसीन पैसेज भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है एक। तो इस तरह से ये तो हो जाती है सिलेबस। सेम सिलेबस डीएड के लिए भी है ना। चलिए आगे हम चलेंगे। काउंसलिंग प्रक्रिया क्या होती है, मतलब प्रवेश प्रक्रिया किस तरह से होती है, किस तरह से आपकी एडमिशन प्रोसेस चलती है। जब आप ये एग्जाम दिला लेंगे ना, तो एग्जाम के लगभग 15 से 20 दिन के बाद आप लोगों का रिजल्ट जनरेट किया जाता है। 20 से 25 दिन के बाद, है ना। रिजल्ट जैसे ही आप लोगों को जारी किया जाएगा ना, फिर आपको काउंसलिंग के लिए एक डेट दी जाएगी, और उस काउंसलिंग ऑनलाइन होती है, ठीक है। काउंसलिंग क्या होती है? ऑनलाइन होती है। आप किसी भी चॉइस सेंटर में जाकर ना काउंसलिंग कर सकते हैं। काउंसलिंग का मतलब क्या है? काउंसलिंग का मतलब है, सबसे पहले तो आपको मेरिट लिस्ट जारी करेंगे, है ना। जो भी आप एग्जाम दिलाए हैं और जो भी आपके परसेंटेज या जो भी आपके मार्क्स हैं, उसके हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा कि इस नंबर में आप इतने इतने अंक पाए हैं, ठीक है। रिजल्ट जारी होगा। अब रिजल्ट जारी हुआ मतलब वो मेरिट लिस्ट हो गया एक। अब उसके बेस पर काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग में बेसिकली क्या होता है, आपको ना कॉलेजेस चुनने होते हैं अपने पसंद के, ठीक है। आप अपनी पसंद के कॉलेज चुनेंगे, तो आप एक प्राथमिकता को डालना होगा, ठीक है, कि 10 अलग अलग प्राथमिकता क्रम, जिसमें पहले नंबर में आपको कौन सा कॉलेज चुनना है, सेकंड नंबर में कौन सा कॉलेज चुनना है, थर्ड नंबर में कौन सा कॉलेज चुनना है। तो इसी को बोलते हैं काउंसलिंग, है ना, या चयन प्रक्रिया। अब जितना आपका नंबर होगा ना, जैसे ज़्यादा नंबर होगा तो आपका पहला नंबर में जिस कॉलेज को चुने हो वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। अगर आपके ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं है तो हो सकता है दूसरा मिले, तीसरा मिले, चौथा मिले, पाँचवा मिले, और बहुत ज़्यादा कम नंबर है तो हो सकता है आपको पहले चरण में
कोई भी कॉलेज ना मिले। पहले चरण में कोई भी कॉलेज नहीं मिलने पर आपके दूसरे चरण में फिर से आपको काउंसलिंग कराना होता है और दूसरे चरण में फिर से आपको कॉलेजेस चूज करने होते हैं ना, और वो दूसरे चरण में फिर हो सकता है आपके नाम आए। दूसरे चरण में भी नहीं होगा तो एक और चरण होता है, 3 लगभग चरण होते हैं काउंसलिंग के, अलग अलग चरण। आप अगर ज़्यादा कम नंबर होते हैं तो तीसरे चरण तक आपको चला जाता है ना। अगर हम बात करें कितने नंबर तक आपके लास्ट सूची तक आपको सिलेक्शन हो जाएगा किसी भी कॉलेज में, तो अगर आप ओबीसी या जनरल के कैंडिडेट्स है ना, तो अब 45 प्लस अगर आपके नंबर है, 45 प्लस अगर आपके मार्क्स है ना 100 में, तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा लास्ट तक, ठीक है। हालांकि अब कुछ पिछले 1-2 सालों में ना जब से भर्तियां निकली है, इसमें थोड़ा सा बीएड के सीट्स के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। पहले क्या होता था, पहले बहुत कम नंबर में भी सिलेक्शन हो जाते थे क्योंकि ज़्यादा लोग बीएड डीएड में रुचि नहीं दिखा रहे थे। अब जब से भर्ती आनी स्टार्ट हुई है, डीएड बीएड में बहुत ही ज़्यादा फॉर्म डल रहे हैं और जो बच्चे हैं वो डीएड बीएड करने में रुचि दिखा रही है, तो सीट की भी मारामारी डेफिनेटली बढ़ी है। और जो ये कंपटीशन है, ये जो मार्क्स में कट ऑफ बता रहा हूँ ना, वो भी थोड़ा सा बढ़ा है। वेरिफिकेशन के समय आपको क्या क्या चीज़ें लगती है? वेरिफिकेशन के समय ना आपको जो आप एग्जाम दे रहा है ना, प्री एग्जाम प्रवेश परीक्षा, उसके एडमिट कार्ड, रिजल्ट, फोटो आइडेंटिटी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th और 12th के मार्कशीट है ना, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप विकलांग है तो, और पासपोर्ट साइज फोटो, इतनी सारी चीज़ें लगती है किस चीज़ के लिए, काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए। अगर हम बात करें चलिए लास्ट में फीस का, कि कितने टोटल खर्च आता है बीएड या डीएड करने में, तो चलिए बात करते हैं बीएड का। तो बीएड का फीस लगभग 35,000 है 1 साल का, है ना, लगभग 35,000 फीस है बीएड का 1 साल का। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें लग जाती है, तो लगभग अगर हम मान करें दोनों साल मिलाकर ना, तो 1 लाख अप्रॉक्सीमेटली खर्च हो जाते हैं बीएड करने में, ठीक है। और डीएड में भी थोड़ा सा कम है, डीएड में भी लगभग 20-22 हज़ार की जो फीस होते हैं, इसमें भी 50 से 70 हज़ार की आपको खर्च आराम से आ जाएगा दोनों साल मिलाकर। तो ये तो होगी कुल खर्च डीएड या बीएड करने में। तो इस तरह से टोटल जितनी भी चीज़ें होती है, आई होप हमने कोशिश किया है आपके सारे क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने का। इसी तरह से और भी आप लोगों को आगे गाइड करते रहेंगे। इसके लिए हमारे चैनल से आप जरूर जुड़िए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। हम आपको आगे आपके आने वाले टाइम में इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप आगे हम अभी शिक्षक भर्ती की तैयारी भी करा रहे हैं, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाह रहे हैं तो भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर हमसे सीख सकते हैं। चलिए तो फिर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।